में बेहतर अगर बेस्ट पर्सनालिटी प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई है तो वह चेहरा है नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जी, एक चीज जान लीजिए, एक चीज आप देखिए, आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आम आदमी से तो हम सब से, हमको थोड़ी मालूम कि कौन नेता है कौन क्या है। यहाँ पर हम तो कहेंगे कि आप जदयू के लीडर हैं। नहीं, यहाँ पर क्योंकि जदयू कार्यालय के बाहर खड़े तो मैं किसी के आप ये कैसे तय करेंगे कि में अच्छाई बुराई मैंने कहा? को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है? हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि वो ठीक हैं बेठीक हैं। हर मानव में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। अगर उनके अंदर बुराई है तो आप लोग भी कोई दूध के धुए हुए नहीं हैं। कोई नहीं है, आप भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। सब लोग उठाकर कोई मुगल शासन बनाने आया है, कोई अंग्रेजी हुकूमत बनाने आया है। ये भी तो यहाँ पे है। कौन मुगल शासक बना रहा है? आप नहीं देख रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं? बाबरी मस्जिद पर गोली चला, राम मंदिर आज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट इससे साबित किया नहीं कि वो राम मंदिर था। तो जिन लोग गोली चलाए थे वो लोग आए थे कि नहीं थे? आए थे। मगर बाबरी मस्जिद पब्लिक से आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूट्रल तटस्थ भाषा की आपको प्रयोग कर रहे हैं हम। मेरा कहना है कि अभी नीतीश कुमार का जो पहल स्टार्टिंग की है, तो लोग ने इसको मजाक बना दिया कि असंभव है। भाजपा के बड़े बड़े नेता मजाक उड़ाना शुरू किए। आज जब यह मीटिंग सफल हो गई तब अब क्या बोलेंगे? अब बोल रहे हैं मतलब कि समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है पहले तो कह रहे थे कि इकट्ठा ही नहीं होगा। लेकिन यह 100% 98% जब हो गई तो इसको 100 माना जा सकता है। और स्वाभाविक रूप से मेरा कहना है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, जो सरकारी तंत्र है उसको अपना काम करना चाहिए। तो विपक्ष के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसका मतलब है कि उसके पास कुछ अपना मुद्दा नहीं है, वह विपक्ष के ऊपर ध्यान दे रहा है। 125 लाख करोड़ रुपया जो 2019 में अररिया में प्रधानमंत्री बोले, उसका कुछ पैसा मिला आप लोगों को? 1 रुपया नहीं, तो सब जुमला है। वो तो 15 लाख रुपया कहते थे कि खाता में भिजवाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कुछ ही उनके पास है? कोई मुद्दा है क्या उनके पास में? तो कहते थे कि 56 इंची के सीना है, कोई नहीं होकर घुसेगा सीमा पर। उनका आर्थिक नीति फेल है, सामाजिक नीति फेल है, राजनीतिक फेल है। उनका बचा क्या है? अच्छा चलिए, तो क्या आपको क्या है आखिरी बात में क्या कहेंगे विपक्षी नेताओं की बैठक? इस बैठक गांधी भी महात्मा गांधी बने, आंदोलन हुआ। यहीं से जयप्रकाश नारायण भी बने और आंदोलन हुआ। तो पहले तो नीतीश कुमार जी को जयप्रकाश नारायण बनना होगा। आंदोलन के लिए मुहिम तो उन्होंने छेड़ दिया, लेकिन फल की इच्छा को त्यागना होगा। पहले जयप्रकाश नारायण बनने की कल्पना बिहार के नेताओं में अगर है तो वह मुहिम पूरा होगा। अगर फल लेने की इच्छा है तो बिलार के गला में घंटा कौन बांधेगा, इसका भी इन लोगों को भी मंथन करना होगा। तो आपको लगा बिलार है कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? निश्चित बिलार है, कहीं इसमें दो राय नहीं है। क्या लग रहा है 2024 में बिहार से कोई प्रधानमंत्री हो रहा है क्या इस बार? पहला चीज तो बिहार की धरती ऐतिहासिक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मगर प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ, ये भी कोई दो राय? एक मिनट बोलने दीजिए, पूछ रहे हैं तो बोलने दीजिए। यहीं से महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी बने, आंदोलन हुआ। यहीं से जयप्रकाश नारायण भी बने और आंदोलन हुआ। तो पहले तो नीतीश कुमार जी को जयप्रकाश नारायण बनना होगा। आंदोलन के लिए मुहिम तो उन्होंने छेड़ दिया, लेकिन फल की इच्छा को त्यागना होगा। पहले जयप्रकाश नारायण बनने की कल्पना बिहार के नेताओं में अगर है तो वह मुहिम पूरा होगा। अगर फल लेने की इच्छा है तो बिलार के गला में घंटा कौन बांधेगा, इसका भी इन लोगों को भी मंथन करना होगा। तो आपको लगा बिलार है कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? निश्चित बिलार है, कहीं इसमें दो राय नहीं है। घंटा बांधने के लिए मीटिंग तो जरूर हुआ, लेकिन टोकरी में बैंक कितना देर तक रुकेगा? सब बैंक कूद जाएंगे फल के लिए, या कोई त्याग भी करेगा? नेतृत्व करने के लिए नीतीश कुमार जी को जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं, उनको पहले जयप्रकाश नारायण बनना होगा। कि बिहार का कोई प्रधान बात आप सुनिए, आंदोलन कोई भी होता है तो त्यागी पुरुष से होता है। तो आपको जयप्रकाश नारायण के आप शिष्य हैं, पहले जयप्रकाश नारायण बनने की कल्पना कीजिए। बिहार के सारे धरती पर आपने तमाम नेताओं को बुला लिया, तो पहले आप जयप्रकाश नारायण बनिए। बड़ा सफल तो होगा, क्योंकि ममता बनर्जी या तमाम लोग इसको नहीं कर सकते। अभी तो आप बैठक में आए, कोई मुहिम पर आपने छेड़ा ही नहीं।
आपने प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं किया, नेतृत्व डिक्लेयर ही नहीं किया, आपने कैसे चुनाव लड़ेंगे पार्टी डिक्लेयर ही नहीं किया, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। कौन त्यागी पुरुष होगा, कौन किसके नेतृत्व में यह सारा समाज खड़ा होगा। सीएम बनते हुए पीएम क्यों नहीं बन सकता है कोई? हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि सीएम से पीएम नहीं बनते हैं लोग, सीएम से पीएम बनते हैं, लेकिन जिस मुहिम को आप चला रहे हैं तो आप जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य हैं ना, पहले जयप्रकाश नारायण बनिए ना आप। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है? हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि वो ठीक हैं बेठीक हैं, हर मानव में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। अगर उनके अंदर बुराई है तो आप लोग भी कोई दूध के धुए हुए नहीं हैं, कोई नहीं है, आप भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। सब लोग उठाकर कोई मुगल शासन बनाने आया है, कोई अंग्रेजी हुकूमत बनाने आया है, ये भी तो यहाँ पे है। कौन मुगल शासक बना रहा है? आप नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर गोली चला, राम मंदिर आज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट इससे साबित किया नहीं कि वो राम मंदिर था। तो जिन लोग गोली चलाए थे वो लोग आए थे कि नहीं थे? आए थे। मगर बाबरी मस्जिद पब्लिक से आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूट्रल तटस्थ भाषा की आपको प्रयोग कर रहे हैं हम। भाषा की बात करें, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद पर गोली चला, मुगल शासक कौन बना। चलाया? ठीक है, आज सुप्रीम बाबरी मस्जिद को भी तो शहीद नहीं आज हमारे हिंदुओं पर आपने गोली चला करके आपने क्या साबित करना चाहा? उस जमाने में इतना बड़ा दंगा, मुगल शासन आप खड़ा करना चाहते हैं? उतना बड़ा दंगा हुआ, के इकट्ठापन हो जाने से आप भी दूध के धुले नहीं हैं। कोई नहीं है। हर इंसान जो है कुछ कमियों के साथ खड़ा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यह मुहिम का एक ही रहस्य है। अगर आप बिहार की धरती पर आपने खड़ा किया है तो बदल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले जयप्रकाश नारायण होगा कौन ये तय कीजिए। कौन त्यागी पुरुष होगा, कौन मुरारजी देसाई को पीएम बनाएगा और कौन अपने को त्याग करेगा। नीतीश कुमार जी जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं, पहले अपने आप को डिक्लेयर करें कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमको जयप्रकाश नारायण बनना है और मुरारजी देसाई कोई और होंगे। आप कह रहे हैं ये डिक्लेयर करें, ये डिक्लेयर करें ना तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार जी। सुनिए मेरी बात, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री डिक्लेयर करे, फिर आप कह रहे हैं कि त्यागी पुरुष कौन बनेगा, तो दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, महात्मा गांधी चंपारण के धरती पर आए और निश्चित तौर से राजकुमार शुक्ला के बुलाने से आए। राजकुमार शुक्ला कोई पद लिए थे? जयप्रकाश नारायण के बुलाने से इंदिरा गांधी का नेतृत्व का परिवर्तन हुआ। क्या जयप्रकाश नारायण जी कोई पद लिए थे? आप चाहते हैं कि ऐसे बिना नीतीश कुमार जी बुलाए हैं, नीतीश कुमार जी भी त्यागे पदों को और इस मुहिम में कूदे। तो किसको बनाए नीतीश? फिर वही बात, किसी मुरारजी देसाई को तैयार करें अपने इस मुहिम में, किसी को तैयार करें मुरारजी देसाई हो। अच्छा लगा कि नहीं इतने बड़े नेता लोग बिहार आ जाए हैं? तो अच्छा तब लगेगा जब आप इस कार्य को फलीरूप दें। केवल इकट्ठा होके बैंक जैसे टोकरी में खड़ा होके कूद जाएंगे, उस इकट्ठापन का कोई महत्व नहीं। आपके हिसाब से क्या सजेशन देना चाहेंगे तमाम नेताओं? क्योंकि भाजपा जब सरकार में नहीं होती है तो कहती है बिहार को विशेष राज्य दिया जाए, और जब भाजपा जो है सरकार में नीतीश जी के साथ आती है तो ये विशेष राज्य का दर्जा जो है किसी कूड़े के टब में चला जाता है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? नीतीश कुमार 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और लालू यादव के जंगल राज को 1000 बार चिल्लाए, आज उन्हीं के साथ हैं। तो क्या जंगल राज को महत्व दे रहे हैं? जिस पीडीए पूछिए उनसे कि जंगल राज को जब 1000 बार 17 साल में आपने चिल्लाया तो क्या जंगल राज की महत्व आप दे रहे हैं? आपने दूसरी बार चिल्लाया कि मैं कभी भी भाजपा के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा और फिर दोबारा भी गए। आरजेडी के साथ नहीं आएंगे, फिर आरजेडी के साथ भी आए। तो आप पहले त्यागी पुरुष बनिए। ये बुलाने का महत्व तो सब लोग जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने बुलाया, लेकिन आपके अंदर त्याग क्या है उसको चरितार्थ करिए पहले बिहार की धरती पर। हो गया ना, शुरू करेंगे। नहीं, त्याग कहाँ भी किए उन्होंने, अभी त्याग मंदिर आज आप पेपर पढ़िए, आप पेपर पर पढ़िए ना, आप पेपर को पढ़िए। अभी ऊपर में नीतीश कुमार हैं, नीचे में कांग्रेस है, नीचे में कोई और है। तो अभी आप मोह छोड़े नहीं है प्रधानमंत्री का। क्या है, काहे छोड़े, क्यों नहीं बने? तो नहीं ना, ओहो पार्टी बदल लीजिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने तो आप चले जरूर, तो जयप्रकाश नारायण बन जाइए। अब जमाना नहीं है ना, नहीं बनना तो पड़ेगा। अब नहीं, हाँ तो वही हो गया ना कि बैंक टोकरी में रखे जरूर हैं, कूदने में टाइम नहीं लगेगा। सब प्रधानमंत्री के दौर में रख तो दिया है ना। शरद पवार से दिशा में उनका तो बेहतर प्रयास तो हो रहा है ना सर, है ना सर? इस दिशा में बेहतर आज जो विपक्षी दल की जो बैठक हो रही है बिहार की धरती पर, तो कोई ना कोई व्यक्ति सूत्रधार होगा ना। आज यह सौभाग्य नीतीश कुमार को मिला है, आज 10 वर्ष में यह
बेस्ट सौभाग्य उनको मिला है। अगर इस दिशा में उन्होंने पहल किया है तो बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार के लिए गौरव की बात। मगर बिहार इतना पॉलिटिक्स में सक्रिय है, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहीं से होकर जाते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश से, मगर बिहार के लिए जो है सौभाग्य ये कभी नहीं बना कि उसका कोई प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का चॉइस है। अगर बिहार उसमें पहल कर रहा है तो बिहार का भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार है फिट आदमी बिहार के? बिल्कुल, सारी अर्हता को प्राप्त कर रहे हैं। अगर देश में बेहतर, अगर बेस्ट पर्सनालिटी प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई है तो वह चेहरा है नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जी, एक चीज जान लीजिए, एक चीज आप देखिए, आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं? क्या जानना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आम आदमी से तो हम सबसे, हमको थोड़ी मालूम कि कौन नेता है कौन क्या है। यहाँ पर हम तो कहेंगे कि आप जदयू के लीडर हैं। नहीं, यहाँ पर क्योंकि जदयू कार्यालय के बाहर खड़े तो मैं किसी के आप ये कैसे तय करेंगे कि में अच्छाई बुराई मैंने कहा किसी को हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं आप लोग? ये अभी जैसे विपक्षी दल की तमाम बड़े दलों की बैठक हुई तो क्या लग रहा है कि कुछ इस बैठक से कुछ बदलाव परिवर्तन 2000? देखिए, बदलाव परिवर्तन का ही ना नतीजा है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सभी विपक्षी के यहाँ गए, ललन बाबू साथ में थे, जाके निमंत्रण दिया, तभी ना विपक्षी दल के नेता यहाँ आए। आदरणीय राहुल गांधी जी व्यस्त के कारण डेट बढ़ा दिया गया, अब आज 23 तारीख है, उसका दिन मीटिंग रखी गई, तो सभी विपक्षी दल एक मुश्त होकर आए तो नीतीश कुमार जी के साथ। ये चीज पहल का जरूरत है। अब रहा मामला विशेष राज्य का दर्जा का, बिहार उसको लेकर आएगा। भाजपा जब राज्य की दर्जा नहीं है, अभी देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात है। और सशक्त विपक्ष के रूप में आज जो बैठक हुई है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। तो ये एकरूपता जो आज दिखाई दे रहा है बिहार के धरती पर, ये तो 10 वर्ष पहले होनी चाहिए, लेकिन इसका सूत्रधार अगर कोई है नीतीश कुमार, ऐसा उन्होंने किया है तो उनके लिए एक सौभाग्यशाली है। मगर नीतीश कुमार ऐसे लोगों को इकट्ठा कर दिए जो कभी एक साथ नहीं है, वो लोग भी एकत्रित हो गए हैं। क्या कहना चाचा आप? मेरा कहना है कि अभी नीतीश कुमार का जो पहल स्टार्टिंग की है, तो लोग ने इसको मजाक बना दिया कि असंभव है। भाजपा के बड़े बड़े नेता मजाक उड़ाना शुरू किए। आज जब यह मीटिंग सफल हो गई तब अब क्या बोलेंगे? अब बोल रहे हैं मतलब कि समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है पहले तो कह रहे थे इकट्ठा ही नहीं होगा। लेकिन यह 100% 98% जब हो गई तो इसको 100 माना जा सकता है। और स्वाभाविक रूप से मेरा कहना है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, जो सरकारी तंत्र है उसको अपना काम करना चाहिए, तो विपक्ष के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसका मतलब है कि उसके पास कुछ अपना मुद्दा नहीं है, वह विपक्ष के ऊपर ध्यान दे रहा है। वो 125 लाख करोड़ रुपया जो 2019 में अररिया में प्रधानमंत्री बोले, उसका कुछ पैसा मिला आप लोगों को? 1 रुपया नहीं, तो सब जुमला है। वो तो 15 लाख रुपया कहते थे कि खाता में भेजवाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ ही उनके पास है? कोई मुद्दा है क्या उनके पास में? तो कहते थे कि 56 इंची के सीना है, कोई नहीं होकर घुसेगा सीमा पर। उनका आर्थिक नीति फेल है, सामाजिक नीति फेल है, राजनीतिक फेल है। उनका बचा क्या है? अच्छा चलिए, तो क्या आपको क्या है आखिरी बात में क्या कहेंगे विपक्षी नेताओं की बैठक? इस बैठक से बीजेपी बिल्कुल हिल गई है। यह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा बड़ा मीटिंग होगा। ये एकदम पूरा सक्सेसफुल मीटिंग है। अब उनको सोचना पड़ेगा। हम हैं, सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा आप ये बताइए कि एक आखिरी बात पूछ के एंड अप कर देंगे, क्या प्रधानमंत्री बिहार से होने जा रहा है 2024 में? अवश्य, क्यों नहीं होगा। जब मौका मिलेगा, जैसा ये पहल किए हैं इसके अनुसार हो सकता है कि इन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। जो आगे बढ़ेगा उसी को बढ़ाया जाएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।